पीएम मोदी के गढ़ में कांग्रेस के शेर की हुई एंट्री, कर दिया जीत का बड़ा दावा। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट पर एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इस बार बनारस में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया और भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है और चुनाव में स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी अहम भूमिका निभाएगा। राय ने रविवार को बातचीत में कहा, इस दफा लोकसभा चुनाव सीधे तौर पर इंडिया और एनडीए के बीच होगा। इसमें समीकरण बदल गए हैं और चुनावी माहौल भी बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा के विकास के झूठे दावों से त्रस्त है और वह इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, अब लड़ाई 1-1 हो गई है, इसलिए बनारस का समीकरण बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले कई चुनाव में ऐसा देखने को मिला था कि भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ साथ कोई तीसरा मजबूत उम्मीदवार भी खड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से वोट कई जगह बंट जाता था। मगर इस बार इंडिया और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है और इस बार चुनाव में हमारा इंडिया गठबंधन जीतेगा। वाराणसी की कोल असला सीट से 3 बार और फिडरा सीट से 1 दफा विधायक रह चुके अजय राय ने कहा कि इस बार वाराणसी में स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा भी हावी है। राय ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी के खिलाफ मैदान में उतरने पर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन दोनों बार उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बावजूद पिछले 10 सालों में वाराणसी की बुनियादी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और जो विकास कार्य हुए भी हैं उनमें गुजरात लांबी को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है। कांग्रेस नेता अजय राय ने आगे कहा कि पीएम मोदी पर अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाते हुए मोदी की गिनती कर सकते हैं कि वह कितनी बार बनारस आए हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं रहेंगे। राय ने आगे कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस चुनाव में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने चुनावी बांड मामले को लेकर हुए खुलासों का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे भाजपा की असलियत जनता के सामने खुल चुकी है। उन्होंने कहा इसका भी चुनावी माहौल पर व्यापक असर नजर जाएगा। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाएंगे कि जो भाजपा खुद के गौरक्षक होने का दावा करती है, उसने बीफ का कारोबार करने वाली कंपनियों तक से चुनावी बांड के तौर पर चंदा लिया।